और उसके बाद जो शुरू हुआ वो बस एक युद्ध नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली एक आंधी तूफान था। तेल का दाम आसमान छूने लगा, हवाई जहाज अपना रास्ता बदलने लगा और एलपीजी 60 रुपए महंगा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक सिर्फ मिडिल ईस्ट का वार है या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? इसमें भारत का क्या होगा? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, फैक्ट के साथ और सच के साथ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर अचानक से हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ साथ कई ईरानी अधिकारी मारे गए। इससे पहले ट्रंप ने जनवरी में धमकाया कि अगर ईरान में कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अगर ईरान ने नुकसान पहुंचाया तो उस पर अमेरिका मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार है। फरवरी तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती इतनी बढ़ गई थी जितना 2003 में इराक पर हमले के बाद भी देखा नहीं गया। युद्ध अपने 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें दोनों देशों के बीच अच्छी उत्पादकता वाली बात हुई है, लेकिन वहीं पे ईरान का कहना है कि युद्ध के बाद हमें अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान में अब तक लगभग 1445 लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से कम 204 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक पहले से ही क्षेत्र में तैनात है। उसके अतिरिक्त 2500 सैनिक और मरीन के भेजे जा रहे हैं। 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन वही ईरान का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अमेरिकी हवाई अड्डे को, जितने भी बिजली देने वाली पावर प्लांट है, उसको निशाना बनाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वर्ल्ड वार 3 बन सकता है? ईरान ने इजराइल, अमेरिकी हवाई अड्डों, यूएई और बहरीन पर मिसाइलें दागी है। ईरान ने डियागो ग्रेसिया, हिंद महासागर, अमेरिकी ब्रिटेन अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यूके ने अपने मिलिट्री बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दिए। बहरीन की सेना ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराए। चाइना और रशिया सीधे तौर पे कूदे नहीं है, लेकिन ये भी तटस्थ नहीं है। लेकिन अगर यह युद्ध और फैला तो दुनिया के सबसे बड़ी 2 गुट आमने सामने होंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने यह चेतावनी दी है कि यह 1970 के एनर्जी क्राइसिस और यूक्रेन की युद्ध से भी ज्यादा गंभीर है। वर्ल्ड वार 3 नहीं आया है, लेकिन दरवाजा खुल गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ेगा? भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल और आधे से ज्यादा एलपीजी का आयात करता है, जो कि इसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जो कि फिलहाल प्रभावी रूप से बंद है। युद्ध का अभी कुछ ही दिन हुआ है, सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है और क्रूड ऑयल का दाम $120 प्रति गैलन हो चुका है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है और घरेलू रिफाइनरियों को ये आदेश दिया है कि वो पेट्रोकेमिकल को छोड़ करके प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी को लगाने का आदेश दिया है। इन मिडिल ईस्ट के युद्धों का भारतीय रुपया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? मार्च 2026 में रुपया 92 प्रति डॉलर के पार जा चुका है और विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से $3 अरब निकाल चुके और आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व से लगभग 12 से 15 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। ईरान एयर स्पेस बंद होने के कारण इंडियन एयरलाइंस को रास्ता बदलना पड़ा, जिसके कारण एक सप्ताह के अंदर ही इंडियन एयरलाइंस को लगभग 825 करोड़ का नुकसान हुआ और लगभग 350 फ्लाइटें रद्द हुई। गल्फ देशों में 91 लाख भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो इनकी सुरक्षा और इवैक्यूएशन सबसे बड़ी चुनौती होगी और इन्हीं भारतीयों से आने वाले लगभग 50 अरब डॉलर रिमिटेंस पे भी खतरा हो। यह युद्ध भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका आग भारत के हर घर तक पहुंच चुका है। गैस महंगा हो चुका है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। गल्फ देशों में काम करने वाले लाखों परिवारों का भविष्य खतरे में। अगर युद्ध रुका तो राहत मिलेगी, लेकिन युद्ध आगे बढ़ा तो वर्ल्ड वार 3 बस एक चिंगारी भर दूर है। आज दुनिया एक क्रॉस रोड पर खड़ी है, लेकिन भारत को अपना रास्ता सोच समझकर चुनना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री न्यूज टाइप भी देखने को मिलता रहे। और आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बाय बाय, टाटा, जय हिंद।